तबाह है। हमारे दोनों डीएम साहब, कैमूर के डीएम साहब और रोहतास के डीएम साहब, दोनों डीएम साहब से मैं अपील करना चाहूँगा, जो हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे वो परिवारवाद नहीं है। यहाँ जो हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी जिसको उतारा था, जहाँ कहीं भी आप हमें पुकार करेंगे, जहाँ कहीं भी हमें हमारा आवश्यकता समझेंगे, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता और हाल ही में सासाराम लोकसभा सीट से जीत के आए मनोज कुमार जी हैं। मनोज जी, जिस तरीके से 2024 के दंगल में आप सासाराम लोकसभा सीट से जीत के आए हैं, जो कि आसान नहीं माना जा रहा था, क्या कहिएगा, कैसे जीत मिली आपको? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मीडिया दर्शन मेरा एक बहुत अच्छा चैनल है हमारे क्षेत्र में, और साथ में आप सभी जितने भी हमारे सासाराम पार्लियामेंट के जनता हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि सासाराम पार्लियामेंट के जनता ने हमें चुना, अपना बेटा, अपना भाई, इस धरती के लाल, मिट्टी के लाल को आपने अवसर दिया है। मैं वचन दिया हूं कि जिस अवसर को आप लोगों ने दिया है, उस अवसर को बहुमूल्य समझ के आगे बढ़ूँगा, और हमेशा आपका भाई, हमेशा आपका बेटा आपके साथ में खड़ा होगा। कहीं भी, जहाँ कहीं भी आप हमें पुकार करेंगे, जहाँ कहीं भी हमें हमारा आवश्यकता समझेंगे, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। सासाराम पार्लियामेंट के हर एक जनता, हर एक जाति, हर एक धर्म, सभी लोग के साथ में मनोज कुमार, आपका बेटा, आपका भाई खड़ा है। दूसरा चीज़, मैं पार्टी, कांग्रेस पार्टी के हुक्मरान आदरणीय माननीय सोनिया मैडम जी को, आदरणीय माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय खड़गे जी हैं, आपको, साथ में हमारे आदरणीय माननीय हम सबों के नेता, नौजवानों के दिल के धड़कन आदरणीय माननीय हमारे राहुल गांधी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रियंका गांधी जी को, हमारी नेता आदरणीय माननीय बहन मीरा कुमार जी को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया, और बाबू जगजीवन राम जी का, जो कि हमारे महापुरुष हैं, हमें ये अवसर मिला, जिस अवसर को बहुमूल्य समझ के मैं आगे बढ़ूँगा। साथ में हमारे प्रदेश के जितने भी नेता हैं, आदरणीय माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, आदरणीय माननीय हमारे प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश जी हैं, आप सभी को, हमारे नेता लालू जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, जगदानंद जी, लेफ्ट के जितने भी नेता हैं, दीपंकर भट्टाचार्य जी, डी राजा जी, सीताराम येचुरी जी, मुकेश साहनी जी, केजरीवाल जी, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अथक मेहनत किया। आपके कार्यकर्ता, हर एक अलायंस के जितने भी पार्टी थे, सभी लोगों ने मदद किया, और इस चुनाव को हम लोगों ने फाइनली जीता। और मैं एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो जीत था, सत्य का जीत था। ये जो जीत था, सत्य का जीत हुआ, अधर्म के ऊपर में धर्म का विजय हुआ, और बुराई के ऊपर में अच्छाई का विजय हुआ। आप सबको मालूम होगा, आप सबको पता होगा कि ये जो चुनाव था, किस प्रकार से, क्या क्या, कैसे कैसे हुआ, सब लोगों ने देखा। लेकिन फाइनली सत्य कभी हारा है ना हारेगा, सत्य का ही विजय होता है, और हुआ। अच्छा, जिस तरीके से सासाराम की जनता ने आपको विजय श्री का आशीर्वाद दिया है, विजयी बनाया है, अब जीत के बाद आप किस तरीके से विकास करेंगे? देखिए, जीत के बाद मैं वचन दिया हूँ, सबसे पहले तो मेरा मुद्दा हो कि हर एक गांव में जाऊंगा, हर एक लोगों से मिलूंगा, और सांसद का जो कहने का मतलब, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था लोगों के बीच में कि सांसद बनने के बाद लोग नहीं आता है, लोगों से नहीं मिलता है, तो ये सबसे बड़ा मुझे अवसर मिला है, और मैं हर एक लोगों से जुड़ूंगा, हर एक गांव में जाऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सासाराम पार्लियामेंट के लोगों को बताना चाहता हूं कि जो गांव मैं चुनाव में नहीं गया हूं, उस गांव में जाऊंगा, उस गांव की क्या परेशानी है, हर एक गांव का डाटा तैयार होगा, और उसके ऊपर में पहल होगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं, शासन प्रशासन जितने भी हैं, सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं आपके मैं चैनल के माध्यम से कि आप गरीब जनता जो कि परेशान है, आज देखिए पानी के लिए लोग एकदम तबाह है। हमारे दोनों डीएम साहब, कैमूर के डीएम साहब और रोहतास के डीएम साहब, दोनों डीएम साहब से मैं अपील करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके पानी का उनका व्यवस्था किया जाए, क्योंकि पानी जो है मनुष्य के लिए एक बहुत ज़रूरतमंद आवश्यकता है। और आप दोनों डीएम साहब से मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि जितना जल्दी हो सके अधौरा के लोगों को, नौहट्टा के लोगों को, तिलौथू के लोगों को, रोहतास के लोगों को भरपूर मात्रा में वहाँ जितना पानी की जरूरत है देने का कृपा किया जाए। अच्छा, आपने पानी का जिक्र किया। सासाराम लोकसभा क्षेत्र एक किसान बहुल इलाका कहा जाता है, किसानों का क्षेत्र कहा जाता है। जब आप जीत के आए हैं तो किसानों के लिए क्या कुछ करिएगा? देखिए, किसानों का
हमारे एजेंडा में जो हमारे एमएसपी मैनिफेस्टो में जो था, हम लोगों ने आप लोगों को बताया था हमेशा कि यदि हमारी सरकार हमारी बनती तो हम लोगों ने 1 लाख महिलाओं को 1 लाख हर साल देने का हमने वादा किया था। किसानों का एमएसपी को हम लोगों ने बोला था कि इनका एमएसपी जो है उसको हम लोग माफ़ करेंगे, उसके साथ चलेंगे। नौजवानों को हम लोग नौकरी देंगे। खैर सरकार नहीं बनी, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा, मुझसे जितना हो सकेगा, इस जनता के लिए, सासाराम पार्लियामेंट के जनता के लिए मैं उठा नहीं रखूँगा। इनका आवाज़ बनूँगा, सदन में इनका आवाज़ बन करके आवाज़ उठाऊँगा और जितना हो सकेगा विकास का जो मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँगा। अच्छा, अगर युवा की बात की जाए तो लगातार देखा जाता है कि सासाराम के युवा रोजगार के लिए पलायन करते हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ विशेष योजना हो सकती है? नौजवानों के लिए पहले से मेरा योजना है। अगर मेरी सरकार बन गई होती, इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई होती, तो मैं हम लोगों ने जो वादा किया था वो पूरा, अब तो मैंने पहल करना हम लोग शुरू कर दिए होते। खैर नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुझसे हो सकेगा, फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि नौजवानों का मैं आवाज़ बनूंगा। उनका रोज़गार के लिए, उनका काम के लिए, नौकरी के लिए मैं ज़रूर पहल करूंगा, सदन में आवाज़ उठाऊंगा। अब चूँकि आपको मालूम है कि सरकार का एक बहुत बड़ी अहमियत होती है रोज़गार देने में, तो मैं आवाज़ उठाऊंगा और सरकार ज़रूर इसको सुनेगा। मैं प्रयास करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा इसके लिए। लड़ाई लड़ूंगा। जिस तरीके से सासाराम लोकसभा क्षेत्र पर्यटक के लिए काफ़ी मशहूर माना जाता है, ये आप भी जानते हैं कि हमारा ऐतिहासिक धरोहर रोहतास किला की बात की जाए या कैमूर पहाड़ी की बात की जाए, बर्बाद हो रहा है। इसके लिए क्या विशेष योजना हो सकती है? ये मैं चुनाव में भी लोगों से वचन दिया हूँ कि यदि मुझे अवसर मिला तो मैं कैमूर जिला का जो पहाड़ी है, और पहाड़ में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, बहुत सारा कुंड हैं, झरने हैं, इन सारे चीज़ों को मैं पर्यटक स्थल बनाऊँगा। तो इसके लिए मेरा प्रयास शुरू होगा। अभी 5-6 दिन हुआ जीते हुए मेरा। अभी हम लोगों ने जो भी हमारा प्रक्रिया होता है, रजिस्ट्रेशन सब हो गया। हमारी आदरणीय मैडम सोनिया जी को हम लोगों ने, सोनिया गांधी जी को हम लोगों ने उनको बनाया, हमारे संसदीय दल के अध्यक्ष बनी। हमारे नेता भी विपक्ष के भी बनेंगे। ऑलमोस्ट राहुल गांधी जी को के नामों पर हम लोगों ने सहमति जताया है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है सभी लोग मिलके कि आप विपक्ष के नेता बने, क्योंकि ज़रूरत है, भारत देश की मांग है आप, और वो ज़रूर करेंगे, उनको बनना चाहिए। एक चीज़ मैं ये और कहना चाहूँगा कि पर्यटक स्थल के लिए जितना मैंने बोला है इलेक्शन में, उन सारे चीज़ों को मैं प्रयास करूँगा और उसके ऊपर मैं बढ़ूँगा। अच्छा, अगर बात की जाए शाहाबाद के बारे में, तो पूरा शाहाबाद एनडीए का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार पूरा शाहाबाद एनडीए हार चुकी है, इंडिया अलायंस जीत चुकी है। क्या कहिएगा, एनडीए बीजेपी की गलती है या फिर कांग्रेस इंडिया अलायंस की मेहनत? देखिए, मैं पहले बोलता हूँ, आप देखे होंगे मेरा मीडिया में जब भी मैं बयान दिया हूँ, मैं और किसी के बारे में बात नहीं करता, मैं अपने बारे में बात करता हूँ। इंडिया गठबंधन के लोगों ने, हम लोगों ने खून पसीना बहाया। आपने देखा होगा हमारा कैंपेनिंग 49 डिग्री 48 डिग्री जो सेल्सियस डिग्री था, मैंने इतना गर्मी था, उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई, हमारे बहन, हम सब लोगों ने रोड पर चला और इतनी कड़ी धूप में हम लोगों ने मेहनत किया। और मेहनत को देख करके जनता ने कहा कि भाई ये सब मेहनती हैं, इन लोगों को अवसर देना चाहिए। हमें अवसर दिया जनता ने। तो देखिए, और क्या करता है नहीं करता है उसके बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनता इंडिया गठबंधन को चाहता है। खैर सरकार हमारा केंद्र में नहीं बना, लेकिन आप देखते रहिए, ज़रूर आने वाला दिन में जनता एक बार और हम लोग के साथ में, अभी भी जनता खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा, और आने वाला दिन इंडिया गठबंधन का है, और इंडिया गठबंधन ही फ्यूचर है भारत देश के लिए। अच्छा, एक सीधा सवाल आपसे है। विपक्ष के नेता लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती है, परिवारवाद की राजनीति करती है, क्या कहिएगा? यहाँ जो हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे वो परिवारवाद नहीं है। यहाँ जो हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी जिसको उतारा था, वो क्या थे? परिवारवाद नहीं था। वो अपना गिरेबान में झांके ना भाई, क्यों? अच्छा देखिए, एक भोजपुरी में कहावत है कि चलनी जो है सूप के ऊपर हंस रहा था, जबकि सूप से चावल फटकाता है, कहीं कहीं छेद हो जाता है 1-2, तो चलनी में तो 50 को छेद है यार। उसको छेद, अपना छेद को देखता नहीं है, एक छेद को देख करके वो हंस रहा है। ये जो हमारे साथ चुनाव लड़ा वो क्या था? परिवारवाद नहीं था। जनता ने क्या किया? उखाड़ के फेंक दिया। ये चुनाव जो है जनता ने लड़ा। आप देख लीजिए, मैं कोई डीएम एसपी कलेक्टर का बेटा नहीं था, मैं एक मजदूर का बेटा था, मैं एक अनाथ का बेटा था। और आप देख लीजिए, ऐतिहासिक वोट यहाँ सासाराम पार्लियामेंट के जनता ने दिया। 5,13,000 में वोट प्राप्त किया, और ऐतिहासिक वोट के साथ मैंने उनको हराया।
जो लोग कह रहे थे कि ये क्या करेगा, आज उनको समझ में आ रहा है कि ये क्या बहुत कुछ, एक गरीब का बेटा बहुत, क्योंकि जनता लड़ा है चुनाव ना, नौजवान लड़े, बेरोजगार लड़े, शिक्षा से जो परेशान थे वो लड़े, स्वास्थ्य से जो परेशान, ये जनता चुनाव लड़ा और मुझे जिताने का काम किया। तो परिवारवाद तो ये खुद करते हैं। आप देख लीजिए उठा करके किनके किनके बेटा। अच्छा बताइए, ये जो अभी क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो कौन है? परिवारवाद नहीं है? कभी देखे थे उनको फील्ड में क्रिकेट खेलते हुए? जाके पूछिए उनसे, काहे बना दिए उनको? बढ़िया बढ़िया बेस्ट खिलाड़ी और बेस्ट ज्ञाता क्रिकेट का चेयरमैन नहीं बना और उनको बना दिए। राजनाथ सिंह जी का आप देखिए क्या स्थिति, उनका बेटा नहीं बने हैं, वहाँ यूपी से विधायक नहीं हैं। कौन परिवारवाद? वो लोग अपना गिरेबान में झांके। परिवारवाद तो सब में है, हम लोगों में बल्कि कम है। हमें जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, मैं तो अब आप देख लीजिए, मैं तो एक मजदूर का बेटा था, मैं तो एक गरीब का बेटा था। मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। ऐसा बेटा को, ऐसा भाई को कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया और ऐसा लोगों को ज़मीन से उठाया। कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा मनोज जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, जीत के बाद सासाराम की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? बधाई देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 4-5 दिन तक मैं दिल्ली में था, जीतने के बाद मुझे बुला लिया गया। बहुत सारी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया को मैंने पूरा कर लिया। अब मैं वापस कल रात में आ गया हूँ और आज से ही सुबह से मैं 7 बजे से मैं बैठा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों का दुख दर्द सुन रहा हूँ, लोगों का जो भी दिक्कत है उसके बारे में मैं फ़ोन करके निवारण कर रहा हूँ। अब यहाँ से उठूँगा, सासाराम जाऊँगा। आज सासाराम में हूँ, कल मैं भभुआ में हूँ और इसी तरह परसों दिन मैं परसथुआ में हूँ। इसी तरह मैं जनता के बीच में रहूँगा, जहाँ जनता मुझे बुलाएगा वहाँ जाऊँगा। जनता स्वस्थ रहे। आपका बेटा, आपका भाई सांसद बना है। अब आपको ये बात सोचने की जरूरत नहीं है कि सांसद हमसे बात नहीं करता है, सांसद हमसे मिलता नहीं है, सांसद हमारे बीच में नहीं आता है। आप जहाँ बुलाएंगे मैं आऊँगा और जो कुछ भी काम होगा आपके साथ करूंगा मिल करके। तो अभी आप सासाराम लोकसभा क्षेत्र के नए सांसद मनोज कुमार को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अब मैं लगातार क्षेत्र में रहूंगा और जो मैंने वादे किए थे सासाराम की जनता से, वो हर वादे को पूरा करूंगा। फिलहाल आप देखते रहें मीडिया दर्शन।